तो भरत जी जब पैदल जाएंगे तो शत्रुघ्न भी पैदल जाएंगे। शत्रुघ्न जी कैसे अपने बड़े भाई के पैदल चलते रथ पर चढ़ जाएं, वो भी तो इसी कुल के मर्यादित भाई हैं ना। तो शत्रुघ्न जी भी नीचे उतर गए। तब कौशल्या जी देखिए कि अगर भरत और शत्रुघ्न ही पैदल चलेंगे तो फिर बाकी लोग भी पैदल ही चलेंगे। तो माता कौशल्या स्वयं रथ से उतर गईं, अपने मतलब पालकी से, पालकी को कहा कि उतारो नीचे। फिर भरत जी के पास जाकर कहीं कि देखो पुत्र, रथ पर चढ़ लो, क्योंकि अगर तुम रथ पर नहीं जाओगे तो फिर कोई रथ पर नहीं जाएगा, इससे सबको कष्ट होगा। चलो तुम तो भाई पराक्रमी हो, तुम शायद चल लो, हालांकि कोमल शरीर तुम्हारा है, लेकिन चल लो शायद, लेकिन सब लोग नहीं चल पाएंगे और सब लोग को कष्ट होगा। तो तुम कम से कम सबों को सुखी रखने के लिए चलो कम से कम। तो माता जी को प्रणाम करके फिर गुरु जी को प्रणाम करके दोनों भाई रथ पर चढ़े। पहले दिन तमसा नदी के तट पर रुके हैं, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर रुके हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब लोग, ए हितम रथमारोह सुखम आपमहि केवलम, रथ पर चढ़े। सब लोग अपने अपने सुख के अनुसार, मतलब जिसका शरीर जैसी स्थिति दे। कोई दूध पीकर रह सकता है तो दूध ही पी लिया है, कोई दूध पीकर नहीं रह सकता वो फल खाएगा तो उसके लिए फल का भी प्रबंध है। कुछ कहता है कि देखो फल पर तो हम नहीं रह पाएंगे, एक समय का भोजन तो लेना पड़ेगा, तो कुछ लोग एक समय का भोजन ले रहे हैं। तो जिसका शरीर जैसा साथ दे वैसा ही सब लोग अपने शरीर की सीमा के अनुसार व्रत कर रहे हैं। कोई दूध पीकर रह जा रहा है, कोई व्यक्ति फल खाकर रह जा रहा है, कोई एक समय भोजन ले रहा है। फल मूल कृताहार शत्रुघ्न सहितो मुने भूमिशायी जटाधारी यावद रामो निवर्तते। लेकिन भरत जी भूमि पर शयन करते हैं। जब पता चलता है भगवान यहाँ जल पिए थे तो केवल जल पीते हैं, जब पता चला फल खाए थे तो फल खाते हैं। भगवान ने जिस सुख का उपभोग नहीं किया उस सुख का परित्याग भरत जी कर देते हैं। ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकं जरैः समासेतुस्ततो गंगाम श्रृंगवेरपुरम प्रति। ऐसे ही तमसा गोमती सई ये सब पार करते हुए 3 नदियों के अंतराल में ये लोग श्रृंगवेरपुर पहुँचे हैं। श्रृंगवेरपुर सब नियर आने। अब निषाद राज के सेवकों ने कहा कि भाई महाराज उधर से अयोध्या से बहुत बड़ी सेना आ रही है। सेना आ रही है? सेना कैसी है? बोले चतुरंगिणी सेना है, हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, पूरे पराक्रमी लोग भरे हुए हैं। बोले अच्छा। आगतम भरतम श्रुत्वा गुह शंकित मानसः महत्या सेनया सार्धमागतो भरतः किल पापम कर्तुम न वायाति रामस्याविदितात्मनः। बोले भरत सेना लेकर आ रहे हैं तो सेना लेकर क्यों आ रहे हैं? कहीं भगवान के साथ युद्ध करके उनको मारने की इच्छा तो नहीं हो गई इनके मन में? कोई दुर्भावना तो मन में नहीं है? कारण कवन भरत बन जाहि है कछु कपट भाव मन माहि जौ पैज हो न होत कुटिलाई तौ कतलीन संग कटकाई। अगर कपट नहीं होता मन में तो पूरी सेना लेकर आने की क्या आवश्यकता थी? अवश्य ही भरत के मन में पाप आ गया है कि 14 साल के बाद राम जी आएंगे तो राज्य लौटाना पड़ेगा, तो हम राम जी को राज्य क्यों लौटाएं? जब हम राजा बने हैं तो हम ही बने रहें, तो राम को मारना पड़ेगा। ऐसी दुर्भावना मन में आ गई होगी। संपन्नाम श्रियमनविच्छस्तस्य राज्ञः सुदुर्लभाम भरतः केकयी पुत्रो हन्तुं समुपगच्छति। तो भरत ने अच्छा नहीं किया। ये राजनीति नहीं है, राजा का यह धर्म नहीं है। अब तो कलंक लग गया इनको जीवन में। उस समय भी कलंक लगा ही था कि राम जी को जंगल भेजने में भरत निमित्त बने। कम से कम विधिपूर्वक भगवान की शरण में रहते, भगवान के आने पर राज्य लौटाते। अब तो ये अपना जीवन भी खो बैठेंगे। यश तो पहले ही चला गया, अब जीवन भी चला जाएगा, क्योंकि राम जी से लड़ने वाला कोई जीवित बचेगा नहीं। मतलब भगवान अगर जिसको मार देना चाहें वो जीवित बच जाए ऐसा संभव नहीं है। चाहे सभी देवता और राक्षस मिलकर भी युद्ध करें, लेकिन भगवान को जीतना संभव नहीं है। सदीर्घ बाहुर दृढ़ धन्वा महात्मा भीम ध्यान गिरिन संहरतेत सर्वलोकान अस्त्रे कृते निपुणः क्षिप्रहस्तो देवी स्थितः सूर्य इवाभिभाति। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने हाथों में धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे तो इतनी शीघ्रता से धनुष चलाएंगे, बाण चलाएंगे, धनुष संचालन करेंगे कि लगेगा जैसे एकदम गर्मी का सूर्य वहाँ पर खड़ा होकर सबको अपने ताप से जला रहा हो। लेकिन क्या कहें, राज्य का मद ऐसा ही होता है कि अच्छे अच्छे व्यक्ति भी अपना विवेक खो बैठते हैं। तो भरत के मन में भी अगर राज्य का लोभ आ गया हो तो कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसे भी उसकी माता ने तो गड़बड़ कर ही रखी थी। तो भाई विष की बेल में अमृत का फल कहाँ से लगेगा? नहीं विष बेल अमीय फल फरही। जो वृक्ष ही जहर का हो, लता ही जहर की हो, तो वहाँ अमृत का फल कहाँ से लगेगा? नीम के पेड़ से तो मधु नहीं टपकेगा, वो तो मधुमक्खी के छत्ते से ही टपकेगा। नीम के पेड़ से तो कड़वा रस ही टपकेगा ना।
इसीलिए निषाद राज ने अपने प्रजाजनों की बैठक बुलाई। बोले कि हमारे पास कितने नाव हैं? बोले महाराज 500 नाव हैं। अच्छा, और कितने सैनिक हैं? बोले महाराज 50,000 सैनिक तो होंगे अपने पास भी। तो ठीक है, 500 नावों में 100-100 सैनिक बैठाओ और पूरे गंगा जी के घाट को यहाँ से वहाँ तक छेक लो। गंगा पार जाएंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, पानी पर चल कर तो जाएंगे नहीं, और सब लोग तैर कर जाएंगे नहीं। बड़ी गंगा जी है ना, सब लोग से गंगा जी तैर कर पार करना संभव थोड़ी है। और जब तैरेंगे तो युद्ध नहीं कर सकते, या तो व्यक्ति लड़ेगा या तो तैरेगा। तो हम लोग नाव के माध्यम से गंगा जी में एक किला ही बना देते हैं, इसको पार करना ही उनके लिए संभव हो जाएगा। भरता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर मम। राम जी हमारे मित्र भी हैं और राम जी हमारे स्वामी भी हैं। और स्वामी पर संकट आता है तो सेवक रक्षा करता है, और मित्र पर संकट आता है तो मित्र रक्षा करता है। इस प्रकार से हमको श्री रामचंद्र जी के लिए आज मरना है। तो गंगा जी के घाटों को बांध कर रखो और खूब फल फूल मांस जो खाना है खाओ, क्योंकि ये सब निषाद थे तो मांस इत्यादि भी खाते थे, केवट है मछली मारते थे, तो इसीलिए इनको जातिगत छूट थी इस विषय में। मछुआरे को मछली मारने में दोष नहीं लगता, क्योंकि भगवान ने उसके लिए जातिगत वही कर्म बनाया है। और इसमें कहते हैं सजंग कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभाय दोषेण धूमे नागनी दिवावृता, 18वां अध्याय। इसीलिए इस प्रकार का दोष इनको नहीं लगता था। तो नावाम शतानाम पंचानाम कैवरतानाम शतम शतम आदेश दिया है। तिष्ठन्तु सर्वदासाश्च गंगा मनवाश्रिता नदीं बलयुक्ता नदी रक्षा मानसपूल फलाशना। नावाम शतानाम पंचानाम कैवर्तानाम शतम शतम सन्नद्धानाम तथा यूनाम तिष्ठन्तीत्यभ्यचोदयत्। ऐसे भी तो सबको मरना है कभी न कभी। आज अगर नहीं भी मरेंगे तो कभी तो मरेंगे। उससे अच्छा है कि राम जी का कार्य करने के लिए आज ही मर जावे। होमार्थर्विधिवत् प्रदान विधिना सद्विप्रवृन्दार्चने यज्ञर्भूरि सुदक्षिणः सुविहितः सम्प्राप्यते यत्फलम्। सत्तीर्थाश्रमवास होम नियमैश्चान्द्रायणाद्यैः कृतये पुंभिस्तत्फलमाहवे विनिहतये संप्राप्यते तत्क्षणात्। प्रतिदिन विधिपूर्वक हवन करने से, ब्राह्मणों को दान देने से, सद ब्राह्मणों को की अर्चना करने से, बड़ी बड़ी पुष्कल दक्षिणाओं वाले यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, अपने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इत्यादि आश्रमों में विधिपूर्वक वास करने से, तीर्थादि करने से, आश्रम धर्म निभाने से, चांद्रायण इत्यादि प्रायश्चित परक व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को ये सारे पुण्य सहज प्राप्त हो जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता है कि भरत भाई निपुमय जनु नीचू बड़े भाग अस पाई अमीचू। भरत जी भले शत्रु बनकर आ रहे हैं, लेकिन हैं तो राम जी के भाई ही। वर्ण की दृष्टि से भी क्षत्रिय हैं, मैं निषाद हूँ, तो वर्ण की दृष्टि से भी हमसे श्रेष्ठ हैं। और वो राजा हैं, अब चाहे अयोध्या के ही राजा बन गए हों, लेकिन राजा तो हैं ही। तो एक राजा के हाथों में मरूंगा, वो राजा भी वर्ण में हमसे बड़े हैं, उनसे मरूंगा। और राम जी के भले विरोध में आ रहे हैं, लेकिन हैं तो भाई ही, उनसे मरूंगा। इसीलिए मेरा किसी प्रकार से अहित नहीं हो सकता है। और मरूंगा भी क्यों? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य बनाना है, उनके लिए मरूंगा। इसीलिए हमारी सदगति में कोई संदेह नहीं है। सत्पुरुषों के हाथों हुई मृत्यु भी उत्तम गति का कारण बनती है। शंभू का वध किया भगवान ने तो उत्तम गति दी थी ना। अब शंभू के वध को लेकर भी बहुत से मूर्ख लोग प्रक्षिप्त बताते हैं, तो मैंने फिर उनके विरोध में कुछ ग्रंथादि लिखे थे, कुछ वक्तव्य भी निर्गत किए थे। तो शंभू के वध में क्या न्याय है, क्या रहस्य है? वो भी जंघासुर नाम का राक्षस था जो प्रजा को कष्ट देने के लिए शूद्र योनि में आकर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या अशास्त्रीय थी, इसलिए वल्लभाचार्य जी जो हैं, चतु वैष्णव संप्रदाय में एक संप्रदाय उनका भी है, अग्निदेव के अवतार माने जाते हैं। कर्षयमता शरीरस्थम वाला जो श्लोक है 17वां अध्याय में, उसकी व्याख्या में उन्होंने शंभू का ही उदाहरण दिया है कि राक्षसी तपस्या ऐसी होती है जो गलत है। तो दत्ता भजे त्वयमादपि दंडधारे, शायद उत्तर रामचरितम का है। संजीवितः शिशुरयं मम चेयं वृद्धे शंभूक एष शिरसा चरणौ नतस्ते सत्संगजानि निधनान्यपि तारयन्ति। संतों के संग से जो अगर मृत्यु भी मिले तो वह उद्धार करती है। इसीलिए शंभू कहता है कि यमराज से भी भगवान रक्षा कर लेते हैं। अगर यमराज मारने आए तो भगवान के शरण में रहने पर यमराज भी नहीं मार पाते, भगवान बचा लेते हैं। लेकिन यमराज से बचाने वाले आप भगवान अगर स्वयं मुझे प्राणदंड देने आएंगे तो कौन मुझे बचा पाएगा फिर? लेकिन आपके द्वारा दंड पाकर
मेरा भी उद्धार हो गया, मेरा भी दिव्य शरीर हो गया और ब्राह्मण का बालक भी जीवित हो गया, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु, क्योंकि सत्पुरुषों के हाथ से मृत्यु भी हो जावे तो वह उत्तम गति का ही कारण बनती है। निधनान्य पितारयन्ति। तो आज तो मेरे 14 लोकों में कीर्ति बढ़ने का दिन आ गया, ऐसा निषाद राज कहते हैं। क्योंकि साधुओं के समाज में अगर प्रशंसा न हो, सज्जनों की दृष्टि में अगर आपका सम्मान न हो, भगवान के भक्तों में यदि आपकी गणना न हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि आपका जीवन पृथ्वी के भार को बढ़ाने के लिए केवल था, आपके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। जिस प्रकार से स्त्रियां जब प्रसव करती हैं, बच्चे का जन्म देती हैं, इससे उनका शरीर बहुत घटता है मतलब शक्ति घटती है, यौवन घटता है। तो अपनी माता के यौवन को नष्ट करने के लिए ही लगता है ये व्यक्ति जन्म लिया था, जिसने भगवान के चरणों में प्रेम नहीं किया, सज्जनों ने जिसको प्रशंसनीय नहीं माना। तो विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ायु छाहु, सुमेरि राम मागेहु तुरत तरक सधनु ससनाहु। इस प्रकार से अपने सहयोगियों का उत्साह बढ़ाकर उनको युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार करके निषाद राज ने कहा, मेरा धनुष ले आओ, मेरा तरकश ले आओ, हमारा कवच ले आओ, अब हम युद्ध के लिए तत्पर हो जाएंगे। वही जो जाय जियत जग सो महि भारू, जननी यौवन बिटप कुठारू। निबद्धतां में कवचम विचित्रम हेमं शुभ्रम मणिरत्नावभासी, शिरस्त्राणम चार्क समान भासम धनुषराश्चाग्निशाही कल्पान। ऐसे बाण लाओ जिस जो लगे तो लगा कि अग्नि बाण लगा हो, जहर बुझे बाण। एक बार बाण लगा तो जहर से ही व्यक्ति मर जाए, बच भी गया अगर बाण के प्रहार से तो जहर के कारण बाद में मर जाएगा। तो एवं मुक्ता सुते राजन उदक्रोशन मुहुर्मुहुः शंखाश्च दद्भिरे वीरा हर्षयन्तः परस्परम। सब लोग ऐसे तो निषाद इत्यादि शंख बजाते नहीं थे, लेकिन अपने अपने वाद्य यंत्रों को सब लोग बजाने लगे। ये अन्यत्र का प्रसंग, जहाँ युद्ध इत्यादि का प्रसंग है, वहाँ से श्लोक हमने कहा है कि जब युद्ध होता है तो लोग हर्षित होकर नगाड़े बजाते हैं, मारू राग गाने लगते हैं, शंख बजाने लगते हैं, भेरी बजाने लगते हैं। तो यहाँ पर भी इनके पास जो था, हर्षित होकर सब लोग निषाद राज को प्रणाम करके अपने अपने नावों पर ये स्थित हो गए, तरकस बांध कर धनुष चढ़ाकर सब तैयार हो गए। उसी समय सब लोग कहने लगे कि आज जब तक हम जीवित रहेंगे भरत यहाँ से एक कदम आगे नहीं जा सकते, पूरी अयोध्या की सेना यहीं मरेगी, यहीं श्मशान बन जाएगा पूरे अयोध्या वालियों के लिए। तो सब लोग निषाद राज गुह के आदेश से तत्पर हो गए। उसी समय जब ढोल इत्यादि बजा रहे थे, कहे बजाए जुझाऊ ढोलू, तब तक निषाद राज को छींक आ गई। इतना कहित छींक भय बाये, कहे सगुनी अन्न खेत सुहाये। छींके तो बाई और छींके, तो सभी लोग प्रसन्न हो गए, बोले बाई छींक तो अच्छी होती है, लगता है युद्ध में हमारी विजय होगी। तो एक कोई बूढ़ा निषाद था जो कुछ ये सब विद्या जानता था, सगुन इत्यादि, बोला भाई हमको तो लगता है ये युद्ध होगा ही नहीं। बोले क्यों नहीं होगा? क्योंकि भरत जी युद्ध की इच्छा से नहीं आ रहे हैं। इस छींक का कुछ और रहस्य है। ये छींक कहना चाह रहे कि भरत जी हमारे शत्रु नहीं हैं, हमारे मित्र हैं। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलियन हो हिरारी। हमको तो नहीं लगता युद्ध होने वाला है, हमको तो लगता है भरत जी अच्छे भाव से आ रहे हैं। हमको तो लगता है कि राम जी को मनाने के लिए, उनको वापस ले जाने के लिए भरत जा रहे हैं। हमारी दृष्टि में ये सगुन यही कहना चाहता है। तो निषाद राज गुह ने कहा कि ये जो बूढ़े बाबा कह रहे हैं, हमारे जो कुलवृद्ध कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं, एक बार परीक्षण कर लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है हमने अपने पूर्वानुमान से जो बात सोची हो वो बात दूसरी निकल जाए, तो युद्ध कर लेंगे तो व्यर्थ में ही विरोध हो जाएगा ना। सहसा विदधीतन क्रिया विवेक परमापदाम पदम, वृणुते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयं संपदा। ये सब किरातार्जुनीयम का वचन है। तो अचानक बिना सोचे विचारे किसी काम को करने से अविवेकी जन बहुत बड़े संकट में पड़ जाते हैं, और विवेकी जन समझबूझ कर काम करते हैं, इसीलिए उनके पास संपदाएं स्वयं आ जाती हैं। तो भरत जी का स्वभाव तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अवश्य ही उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा। हमको ही थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसा करो, सेना बना के रखो, घाट बांध के रखो, हमको एक बार मिलकर आने दो, फिर वहीं से हम संकेत कर देंगे कि ये भरत जी मित्र भाव से आ रहे हैं कि शत्रु भाव से आ रहे हैं। तो 3 प्रकार के यहां पर आहार भरत जी के पास ये सब लेकर गए, फल फूल भी लेकर गए, और शहद इत्यादि लेकर गए, और मांस मछली इत्यादि भी लेकर गए निषाद राज। कि अगर भरत जी जो हैं सात्विक भाव से आ रहे होंगे, सात्विक भाव का यह अर्थ होगा
कि हम श्री रामचंद्र जी को राजा बनाने के लिए वापस ले जाएंगे। ये सात्विक भाव हुआ। तो इसका अर्थ है फिर ये कंदमूल ग्रहण करेंगे। और अगर भरत जी यह कहने जा रहे होंगे राम जी से कि पिताजी का निधन हो गया, या इस प्रकार से कोई समाचार सुनाने जा रहे होंगे, लेकिन राम जी 14 वर्ष जंगल में रहें और हम राज करें, पिताजी ने जैसा वचन दिया वैसा करें, तो ये भोग प्रधान राजस्य वृत्ति होगी, तो शहद इत्यादि लेंगे। और अगर यह दुर्भावना होगी मन में कि राम जी को मार डालना है, तो मांस मछली इत्यादि के प्रति इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो इसी भाव से हम समझ जाएंगे कि ये क्या चाहते हैं। 3 कारण हो सकते हैं, या तो राम जी को वापस ले जाने आए होंगे तो परम अच्छी बात, या तो ले जाने नहीं आए होंगे, क्षमा मांगने आए होंगे, या एक भेंट करने आए होंगे, या आशीर्वाद लेने आए होंगे कि 14 साल हम राज्य संभाल लें, आशीर्वाद दीजिए। तो ये मध्यम भाव हुआ। और अधम भाव हुआ कि जाकर मार डालें। तो जैसा भाव होगा वैसा हमारा आतिथ्य ये ग्रहण करेंगे। तो इत्युक्तोपायनम गृह्य मत्स्य मांस मधुनि च अभिचक्राम भरतम निषादाधिपतिर्गुहः असकहि भेट संजोवन लागे कंदमूल फल खग मृग मागे मीन पीन पाठी न पुराने भरी भरी भार कहारन आने। यदि सर्वान् समादिश्य गुहो भरतमागतः उपायनानि संगृह्य विविधानि बहून्यपि प्रजजौ ज्ञातभिः सार्धं बहुभिर्विविधायुधैः। तो भरत जी के पास गए हैं निषाद राजगुह, उनके साथ 15, 20, 50 सेवक भी हैं। तो भरत जी के पास जाकर क्या देखा कि गुरु वशिष्ठ हैं। सभी मंत्री लोग भरत जी को घेर कर बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा कि गुरु वशिष्ठ तो आक्रमण वाली सेना के साथ नहीं आ सकते हैं। माताओं की भी डोलियां दिखी, तो माताएं तो आक्रमण वाली सेना में नहीं हो सकती हैं। अगर राम जी को मारने जा रहे होते तो माताएं क्यों आती, गुरु जी क्यों आते। तो इसीलिए यहाँ कुछ बात और है, लेकिन सेना फिर है तो ये बात भी स्पष्ट नहीं पता चल रही। तो सामने भेंट रख के और दंडवत प्रणाम करके कहा कि मैं निषादों का राजा गुह आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा जब कहा, निवेद्योपायनान्यग्रे भरतस्य समन्ततः दृष्ट्वा भरतमासीनं सानुजं सह मंत्रिभिः चीराम्बरं घनश्यामं जटामुकुटधारिणं राममेवानुशोचं तं राम रामेति वादिनं न नाम सुरसा भूमौ गुहोहमिति चाब्रवीत्। ऐसे निषाद राज से भरत जी की मित्रता पहले भी थी। बचपन में सब साथ में खेलते खाते थे और शिकार खेलने भी जाते थे। अब खाते मतलब एक ही थाली में नहीं खाते थे, मतलब कहने की बात है, मतलब मिले जुले थे, मित्र थे। गुरु वशिष्ठ के यहाँ भी गुरुकुल में निषाद राज का आना जाना था ही। तो निषाद राज से परिचित तो थे भरत जी, लेकिन आज इतने कष्ट में हैं और इतने वर्षों के बाद मिले हैं कि पहचानने में समस्या हो सकती है। इसलिए भरत जी के पास अपना परिचय देते हुए गुह ने प्रणाम किया है। और देखता है गुह की वही सांवला सुंदर शरीर, वैसे ही जटा मुकुट बनाए हुए, वैसे ही वलकल धारण किए हुए, लगता है दूसरे राम ही बैठे हों, लेकिन ये राम नहीं, ये राम के वियोग में डूबे हुए भक्त राज भरत हैं। तो राम राम ऐसा केवल कह रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत ये निषाद राज हैं, भगवान राम के बड़े परम अभिन्न मित्र हैं, सखा हैं। तो भरत जी तुरंत दौड़कर निषाद राज को गले से लगा लिए। ऐसा लगा जैसे निषाद नहीं, ये तो लक्ष्मण हैं, ऐसा गले से लगाए हैं। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेमन हृदय समाय। हर प्रकार से लोक वेद इत्यादि में जिसको अधम जाति के रूप में कहा गया, ऐसा निषाद भी भगवान की भक्ति के कारण इतना पवित्र हो गया कि भरत उसको उठाकर गले से लगा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ उसकी भक्ति और शील की सराहना कर रहे हैं। फिर शत्रुघ्न जी भी गले मिले। राम रामेति ये नित्यं जपन्ति मनुजा भुवि तेषां मृत्यु भयादीनि न भवन्ति कदाचन। मृत्यु इत्यादि का भय उसको नहीं होता, अकाल मृत्यु इत्यादि का। स्वाभाविक मृत्यु तो भगवान सबकी लिखे ही है, तभी तो मोक्ष होगा ना। लेकिन अकाल मृत्यु इत्यादि उसकी नहीं होती, जो सदैव राम राम का जप करता है। राम राम कहे जे जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। जमहा इत्यादि लेने के समय भी जो राम राम ऐसा कह दे, घृणा इत्यादि से कुछ राम राम ऐसा कह दे, ये न के न प्रकार अभिवादन में भी राम राम भाई ऐसा कह दे, या मारुति नंदन हमारे अरे राम 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 कहते हैं बीच में, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए भी कोई कर दे, तो उसको भगवान पुण्य प्रदान करते हैं, उसके पापों का नाश करते हैं। और इसको तो स्वयं राम जी ने उठाकर गले से लगाया है। इस निषाद में किसी प्रकार की पवित्रता नहीं हो सकती, ऐसा सोचकर भरत जी ने उसका आलिंगन किया है। जैसे कर्मनाशा नदी का जल अग्राह्य होता है, लेकिन वही कर्मनाशा अगर गंगा जी में मिल जावे तो गंगा जी की धार से अभिन्न होकर पवित्र हो जाती है। जैसे वाल्मीकि जी डकैत थे, लेकिन राम राम जप के भले उल्टा जपे, लेकिन उसी नाम के प्रभाव से उनकी प्रतिष्ठा ब्रह्मर्षियों के समान हो गई।
इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यस्तस्ताक्षरपूर्वकम एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सर्वदा। अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि जी ने स्वयं अपनी कथा बताई है। ये आपके नाम के विपरीत वर्णों को म और रा ऐसे हम जपते थे, र और म, रा और म नहीं, मरेति जप सर्वदा, मरा मरा ऐसा मैं जपता था। लेकिन आपका प्रभाव ऐसा है कि पिछले उच्चारण का रा और अगले वाले का म जोड़कर भी आपने हमको राम नाम जप का फल दे दिया। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख, अनपढ़ और दुष्ट बुद्धि वाला भी कोई चांडाल हो, शबर हो, खस हो, यवन हो, कोल हो, किरात हो, लेकिन अगर वह भक्ति भाव से भगवान का स्मरण कर लेता है तो उस भक्ति के प्रभाव से मदभक्ति युक्त भुवनम पुनाति, भगवान ने कहा ना, भगवान के अतिरिक्त जो किसी का चिंतन न करे, भगवान की भक्ति में जो एकदम वाणी को गदगद करके गान करे, लज्जा छोड़कर नृत्य करे, ऐसा भक्त स्वयं भी पवित्र होता है, संसार को भी पवित्र करता है। तो आ किरात हूणाम पुलिंद पुलकषा आभीरकंका यवना खसादयः येम्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। भगवान ने किसको अपनी शरण में आने के बाद बड़ाई नहीं दी है, किसको श्रेष्ठ नहीं सिद्ध कर दिया है। भगवान ने अपनी शरण में आए प्रत्येक भक्त की प्रतिष्ठा बढ़ा दी है। नहीं अचरज जुग जुग चली आई, के ही न दीन रघुपति बड़ाई। इस प्रकार से भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा आकाश में देवता लोग बोलते हैं और नीचे जो अयोध्यावासी हैं वो भगवान की महिमा सुनकर आनंदित होते हैं। राम सखहि मिलि भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल क्षेमा। शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढ़मालिंग सादरम, पृष्ट्वानामयमव्यग्रह सखायमिदमब्रवीत्। भ्रातस्त्वं राघवेणात्र समेतः समवस्थितः, रामेणालिङ्गितः शार्दूलनयनेलामलात्मना। धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि यत्त्वया परिरम्भितः, रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया। लक्ष्मण जी और सीता जी का तुमने दर्शन किया, श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया, भगवान ने तुमको हृदय से लगाया, नेत्रों में जल भर आए थे भगवान के, इतना प्रेम करते हैं भगवान तुमसे, तुम तो धन्य हो भाई। उसी समय निषाद राज के शरीर की शुद्ध समाप्त हो गई। भरत जी का ये वचन सुनकर, भरत जी का शील और स्नेह देखकर निषाद राज स्तब्ध रह गए। शरीर में कहाँ पर क्या अंग है, उसका क्या कार्य है, इसकी सुधि नहीं रही, उनकी श्वास भी रुक गई कि कितना प्रेम, कितना समर्पण, कितनी उदारता इनके हृदय में है। और हम क्या सोच रहे थे इनके बारे में, हम तो सैनिकों को खड़ा करके रखे हैं। भरत जी का बस दर्शन करते रहे, फिर तुरंत उनको चरणों में प्रणाम किया है। बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, आपके दर्शन की कृपा से मेरा हर प्रकार से मंगल हो गया। सही कहा आपने, भगवान की महिमा की ही यह बड़ाई है कि मुझे ऐसा सम्मान दे रहे हैं। मुझ जैसे नीच को भी जिन्होंने भींच कर हृदय से लगा लिया, ऐसे राम जी के चरणों का भजन जो नहीं करता, समझना चाहिए विधाता ने उसको अच्छा मूर्ख बनाया कि मनुष्य का शरीर तो दे दिया, अरे राम राम क्या कहेंगे निषाद राज, अरे राम राम राम, इतना सुंदर इसको शरीर दिया लेकिन ये राम राम नहीं करता है। मानुषम जन्म संप्राप्य रामम न भजते हि यः, वंचितः कर्मणा पाप इति जानीहि बुद्धिमन्। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहर सब भांति। हम लोग गाँव में भी नहीं रहते, जंगल में रहते हैं, समाज से बहिष्कृत हैं, वैदिक मर्यादा में भी हम अनधिकृत हैं शास्त्रीय दृष्टि से। छल इत्यादि करके शिकार करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं तो छल करके पकड़ते हैं ना, जाल फैलाना है, बंसी लगाना है, शिकारी छिप कर मारेगा हिरण को तो छली हैं, कपटी हैं। कायर हैं, छिप कर मारते हैं हिरण को, सिंह को, गेंडा को फंसा कर मारते हैं। बुद्धि भी हमारी अच्छी नहीं है, फिर भी श्री रामचंद्र जी ने मुझको अपना लिया, इसी के कारण मेरी संसार में प्रतिष्ठा हो गई है। तो ये प्रतिष्ठा हमारी नहीं, ये सम्मान हमारा नहीं, ये सम्मान तो सब भगवान का है, आपका है प्रभु, ऐसा कह के निषाद राज ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। फिर जितनी माताएं आई हुई थीं उनको निषाद राज ने प्रणाम किया कि माता जी को मैं निषादों का अधिपति गुह, आपका सेवक, निषादों के भले राजा हैं लेकिन आपके तो सेवक हैं, प्रणाम करता हूँ। तो लक्ष्मण जी के समान रानियों ने उनको आशीर्वाद दिया है, जो हमारे पुत्र हैं ऐसा मानकर आशीर्वाद दिया है। ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण जी का दर्शन हो गया हो। निषाद राज को देखकर सबको ऐसी प्रसन्नता हुई। फिर कहे कि चलिए अब आतिथ्य स्वीकार कीजिए। सहनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई,
घर तरु तर सर बाग बन बास बनाय नहीं जाए। निषाद राज ने यही से संकेत कर दिया कि सब बने बने हैं, यहाँ बिगड़े बिगड़े की कोई बात नहीं है, युद्ध की कोई बात नहीं है। भरत जी तो बड़े अच्छे भाव से चले हैं। तो उनका संकेत पाकर सैनिकों ने घाट खोल दिया। अब स्वागत में लग गए सब लोग, क्योंकि इतने इतने लोग चले हैं, लाखों लोग आए हैं, तो अचानक से सबों के लिए कैसे प्रबंध होगा। इनको तो पता था नहीं अयोध्या से लाखों लोग आ जाएंगे। तो कितने सैनिक थे निषाद राज के पास? 50,000 सैनिक, 500 नाव थी नेवल आर्मी, 500 नाव में 100 सैनिक, 50,000 होगा ना। तो अगर 10 लाख अतिथि आ रहे हैं तो एक व्यक्ति जिसमें 20 अतिथि हो गए, इतना तो संभाल ही सकते हैं हम लोग। फिर श्रृंगवेरपुर पहुँचे ये लोग। भगवान जहाँ सोए थे उस स्थान को दिखाया। गंगा जल को पहले सब लोगों को प्रणाम किए, फिर गंगा जी पर स्नान किए, सब ये सब हुआ। भरत जी ने गंगा जी से प्रार्थना की है कि हे भगवती, आप हमारे हृदय में भगवान के चरणों की भक्ति बनाए रखें। भगवान के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो, स्वार्थवश प्रेम नहीं, स्वाभाविक प्रेम हो जाए। फिर सब लोग विश्राम करने के लिए चले गए। जहाँ जहाँ जिसको स्थान मिला सब टिक गए। भरत जी ने सबका ख्याल रखा। भरत शोध सब ही करलिन। हर व्यक्ति की खबर भरत जी ने पूछी है कि उस व्यक्ति ने बढ़िया स्थान पा लिया, उस व्यक्ति को कुछ मिला कि नहीं भोजन के लिए, सबकी खबर भरत जी ने ली है। फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी की सेवा किए। गुरु जी से अनुमति लेकर कौशल्या माता के पास गए, शत्रुघ्न जी भरत जी। माताओं के चरण दबाए, उनको सुला दिया। फिर निषाद राज के पास आए। निषाद राज और भरत जी हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़े हैं। निषाद राज जी को पूछा है भरत जी ने कि अच्छा बताओ भगवान सोए कहाँ थे? जब श्रृंगवेरपुर आए तो भगवान ने विश्राम कहाँ किया? तो जहाँ सिय राम लखन निसि सोये, कहत भरे जल लोचन कोये। भगवान जहाँ पर शयन किए थे वहीं पर दिखाया निषाद राज ने। देखिए यही पत्ते घास बिछा दिए थे, यहीं पर भगवान और सीता जी सोए थे और हम और लक्ष्मण जी वहाँ पहरा दे रहे थे। यही स्थान है। तो भरत जी रोने लग गए। भरत जी को रोता देखकर निषाद राज भी रोने लग गए। यत्र रामस्त्वया दृष्टस्तत्र मां नय सुब्रत, सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तद्दर्शयस्व मे, तम रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान, इति संस्मृत्य संस्मृत्य रामं शास्त्र विलोचनः। यहाँ पर भी भरत जी को यही कहा गया है, आप राम जी के प्रिय नहीं, प्रियतर नहीं, प्रियतम हैं, ऐसा कह कह के। ऐसे श्लोक हम पहले बता चुके हैं वशिष्ठ जी के नाम से, लेकिन निषाद राज जो हैं उनके लिए भी श्लोक आया है उस प्रसंग में। लेकिन वशिष्ठ जी का भी यही भाव भरत जी के प्रति था, इसलिए हमने वहाँ कह दिया था। तो भरत जी के प्रति वशिष्ठ जी का जो भाव था कि आप राम जी के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, अत्यंत भाग्यशाली हैं, वही भाव तो यहाँ पर भरत जी ने निषाद जी के प्रति व्यक्त किया है कि आप भगवान के प्रियतम हैं, भक्तिमान हैं, भाग्यवान हैं। इस प्रकार से बारंबार भगवान का स्मरण करके रोने लग गए। जहाँ सिंसिपा पुनीत तरु रघुपर की विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हे दंड प्रणाम। फिर भगवान ने जहाँ विश्राम किया था उस स्थान को भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया। वहाँ पर देखते हैं कि घास में स्वर्ण बिंदु कुछ लगे हुए हैं। स्वर्ण बिंदु कहाँ से आ गए? भगवती सीता जी के कुछ आभूषणों से स्वर्णकर्ण कुछ घास इत्यादि में लग गए थे। तो उन्हीं को देखकर कहे कि भगवती सीता जी से वियुक्त होकर ये भी अशोभनीय ही हो गए हैं, भगवान के साथ ही इनकी भी शोभा है। भगवती सीता जी को प्रणाम कर रहा हूँ, इस भाव से उस स्वर्णकर्ण को लेकर अपने मस्तक पर भरत जी ने लगाया है। गुहेन सहितस्तत्र यत्र राम स्थितो निशि, जयो दर्श शयन स्थलम कुश समास्तृतम, सीताभरण संलग्न स्वर्ण बिंदुभिरंचितम, दुख संतप्त हृदयो भरतः पर्यदेवयत्। भरत जी बहुत दुखी हुए, उदास हो गए। कहते हैं जिनके ससुर राजा दशरथ हों, जिनके पिता जो हैं मिथिला नरेश जनक हों, जिनका राज्य, जिनका ऐश्वर्य स्वर्ग की शोभा को भी लज्जित करे, जिनके पति स्वयं श्री राम रघुनाथ जी हों, वो यहाँ पर शयन कर रही हैं। हे विधाता, और क्या क्या दिन तुम दिखाओगे मुझे? अश्मसारमयं नूनं हृदय मम दुर्हृदः, यमोपयदेतो दृष्ट्वाद्य पतितौ नावदीर्यते। अहोति सुकुमारी सा सीता जनक नंदिनी, प्रासादे रत्नपर्यंके कोमलास्तरणे शुभे, रामेण सहिता शेते सा कथं कुशविष्टरे, सीता रामेण सहिता दुखे न मम दोषतः। मेरे अपराध के कारण, मेरे ही कारण भगवान वन आए। तो राजा जनक जिनके पिता हों, जिनके ससुर राजा दशरथ हों, ऐसी अत्यंत सुकुमारी सीता जी जो हैं अपने महल में पलंग पर सोने के स्थान पर, रत्न जड़ित पलंग पर सोने के स्थान पर यहाँ घास फूस पर सो रही है।
भगवान जिनके पति हों उनकी ये स्थिति मेरे कारण हो गई, धिक्कार है मुझे। भरत जी जो हैं बहुत सुंदर हैं, बहुत कोमल हैं, ऐसे भाई से सबको प्रेम करना चाहिए। लेकिन भरत जी ने आज जो जिनके शरीर में कभी गर्म हवा तक नहीं लगी, यह कहते हैं तात बाऊ तन लागन काऊ। बाऊ मतलब बात, हवा, तात मतलब ताता मतलब गर्म, ताते ताते रोटी चाहिए कहते हैं गरम गरम रोटी चाहिए। तो गर्म हवा जिनके शरीर में कभी नहीं लगी, वो जंगल में इस प्रकार से जाड़ा गर्मी बरसात का कष्ट सहते हुए हैं। क्या कारण है? केवल राम जी की सेवा का सौभाग्य मिले, ऐसा सोचकर लक्ष्मण जी आ गए। जंगल के कष्ट को नहीं जानते थे क्या लक्ष्मण जी? जानते ही थे, फिर भी उन्होंने धैर्य करके भगवान की सेवा को ही चुना है। और बताओ, एक हम हैं जो ये सब देखने के बाद भी जीवित हैं, हमको तो वही मर जाना चाहिए था, और पता नहीं विधाता मुझे क्या दिन दिखाएंगे। शत्रु भी राम जी के शील और स्वभाव की बड़ाई करते हैं। राम जी के चरित्र की निंदा कोई नहीं कर सकता। रावण ने भी राम जी के चरित्र की निंदा कभी नहीं की। भगवान का चरित्र का यशोगान तो शत्रुगण भी करते हैं। ऐसे भगवान मेरे कारण एक कष्ट में हैं। हा हतोस्मि निशंसोस्मि यत्सभार्यः कृते मम ईदृशीं राघवः शय्यामधितिशेतेशनाथवत् सार्वभौमकुले जातः सर्वलोकसुखावहः सर्वप्रियकरस्त्यक्त्वा राज्यं प्रियमनुत्तमं कथमिं देवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः सुखभागेन दुःखार्हः शयितो भुवि राघवः धिगकैकयी अमंगलमूला भयसि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। कैकेयी को भी धिक्कार है कि उसी के कारण राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हुए। अस्या पापेन पापाया मृतश्च स महीपति। और कैकेयी से उत्पन्न मुझे भी धिक्कार है कि मेरे कारण भगवान को ऐसा कष्ट हुआ, मेरे कारण सीता जी को ऐसा कष्ट हुआ, मेरे कारण लक्ष्मण जी को ऐसा कष्ट हुआ। धिंगमां जातोस्मि कैकेय्यां पापराशि समानतः मन्निमित्तमिदं क्लेशं रामस्य परमात्मनः। तो निषाद राज ने ऐसा विलाप सुना भरत जी का, तो समझाने लगे बेधे वाम की करनी कठिन जेहि मातो किन्हीं बावरी तेहि रात पुनि पुनि कहि प्रभु सादर सरहना रावई तुलसी न तुम सम राम प्रेतम कह तुहं सहे किए परिणाम मंगल जानी अपने आने धीर जुहिए। भगवान हृदय की सारी बात जानते हैं भरत जी। आपके हृदय में जो प्रेम है, भाव है, उससे भगवान अनभिज्ञ नहीं है, इसीलिए आपको किसी प्रकार का वो दोष नहीं दे रहे। उस रात को भी जब भगवान रुके थे ना, अपनी माता जी की निंदा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा ये विधाता ने ही मेरी माता की बुद्धि में ऐसी कोई बात डाल दी होगी। आपकी भी निंदा नहीं कर रहे थे। आपकी वृत्ति, आपका प्रेम तो भगवान रात भर बखाने, यही जान लीजिए आप। और सब लोग जानते हैं कि भगवान आपके कितने प्रिय हैं, आप भगवान के कितने प्रिय हैं, और कोई जाने चाहे नहीं जाने। राम जी तो अंतर्यामी हैं, वो तो जान रहे हैं। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन चलिय करे विश्राम यह विचार दृढ़ आनि मन। सतु संहृष्ट वदन श्रुत्वा भरत भाषितम् पुनरेवाब्रवीद् वाक्यं भरतं प्रतिहर्षितः धन्यस्त्वं त्वया तुल्यं पश्यामि जगतीतले अयत्नादागतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तुमिच्छसि शाश्वती खलु ते कीर्तिर्लोकाननुचरिष्यति यस्त्वं कृच्छ्रगतं रामं प्रत्यानयितुमिच्छसि। हे भरत, राजा दशरथ ने आपको वचन पूर्वक जो राज्य दिया था, स्वयं प्राप्त राज्य का भी परित्याग करके आप भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा का व्रत लेकर उनको वापस लौटाने जा रहे हैं। आपकी कीर्ति कभी कम नहीं होगी, पूरा संसार जब तक रहेगा आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रहेगी। सब ऐसा कहे। भरत जी का यशोगान किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास भरत जी जा रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को लौटाने के लिए भरत जी जा रहे हैं। ऐसा समाचार जब सब लोग को मिला है तो निषाद राज के और भी जो सैनिक थे, जो इधर उधर लोगों की व्यवस्था में लगे हुए थे, भरत जी से मिलने आए, भरत जी की प्रशंसा करने लगे। क्योंकि बाकी लोग तो इधर उधर व्यवस्था में थे, वो भी समय निकालकर भरत जी को प्रणाम करने आए, उनकी प्रशंसा करने आए। जब बाकी अयोध्यावासियों को पता चला कि भगवान कहाँ सोए थे, उस स्थान को देखने के लिए सब लोग दौड़ दौड़ कर आए, प्रणाम करने लगे, प्रदक्षिणा करते थे, उस स्थान की परिक्रमा करते थे, प्रणाम करते थे, रोते रहते थे, कैकेयी को दोष देते थे। कुमारम च पौरास्ते चिंता शोक समारता, सब लोग रोने लगे। तो परदक्षिण करे करहे प्रणामा
देहि कय कहि खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि बाम विधात ही दूषण देहि। कोई लोग कहते हैं कि देखो भरत जी का कितना बढ़िया प्रेम है। बोले भरत जी का क्या प्रेम है, भरत जी हैं तो जीवित ही। प्रेम तो दशरथ जी का था जो मर गए, लेकिन राम जी का वियोग न सही वो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि देखो भरत जी में भी कम प्रेम नहीं है। अगर भरत जी भी मर जाएंगे तो रघुकुल में बचेगा फिर कौन, शत्रुघ्न जी क्या रह पाएंगे उनके बिना। तो भरत जी का क्या दोष है। एक तो व्यक्ति बेचारे राज्य कर सकते थे लेकिन राज्य छोड़कर पैदल चले हुए हैं भूखे प्यासे, बताओ उनको क्यों कहते हो कि कम प्रेम है। प्रेम सबका होता है, कोई अलग प्रकार से जताता है कोई नहीं जताता है, अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, लेकिन भरत जी भी कम प्रेम नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो हम लोगों से अच्छा तो ये निषाद है, ये निषाद जितना पवित्र है, ये निषाद जितना भक्त है, उतना हम लोग अपना सौभाग्य नहीं बता सकते। ऐसे कहते कहते सब लोग रोते रहे, रात भर अपने अपने भाव को व्यक्त करते रहे। फिर प्रातःकाल के समय सारे नाविक नाव लेके तैयार हो गए। तो गुरु जी की पूजा अर्चना करके सब लोग सुंदर सुंदर नावों में चढ़ने लगे। गुरु जी को चढ़ाया, माताओं को चढ़ाया, आगे दो चार निषाद और हो गए, केवट लोग और हो गए मार्ग दिखाने के लिए। इत्युक्त्वा त्वरितं गत्वा नावः पंचशतानि, 500 नावों के माध्यम से क्रमशः सब लोग एक खेप जाए फिर वापस आकर दूसरी खेप ले जाएं, ऐसे करके 500 नावों के माध्यम से पूरी सेना पार हुई। समानयत् सैन्यस्य तर्तुं गंगां महानदीं स्वयमेवानिनायैकां राजनावं घुवस्तदा आरोप्य भरतं तत्र शत्रुघ्नं राममातरं वसिष्ठं च तथान्यत्र कैकेयीं चान्ययोषितः तीर्त्वा गंगां ययौ शीघ्रं भरद्वाजाश्रमं प्रति। राजा निषाद राजगुह ने अपने नाव में, राजशाही नाव में, जो शाही नाव थी उसकी, उसमें गुरु जी को बैठाया, भरत जी को बैठाया, शत्रुघ्न जी को बैठाया, माताओं को बैठाया, मतलब राज परिवार को बैठाया, गुरु जी को बैठाया और स्वयं पार किया है। फिर आगे माताएं पालकी में आ गई, बाकी लोग अपने अपने रथ में, चाहे पैदल जिसको जो व्यवस्था थी सो आगे। बोले यहाँ से तो भगवान जी पैदल ही चले थे, भगवान यहाँ से तो रथ पर गए नहीं थे। बोले हम भी पैदल ही चलें। तो सब लोग जब देखे कि भरत जी पैदल जा रहे हैं, बोले नहीं नहीं, उतनी दूर से भगवान रथ में आए थे गंगा जी तक, तो हम रथ में आए, अब हम तो पैदल ही जाएंगे। अब आगे किसी को अगर रथ में नहीं जाना है तो अपना देख लो, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। कम से कम जहाँ तक भगवान रथ में आए वहाँ तक हम रथ में आए, अब आगे भगवान ही जब रथ में नहीं गए तो हमारा जाना अनैतिक हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, जैसी भरत जी की इच्छा हो। भरत जी कहते हैं तुम कहते हो रथ में जाओ, हमारी तो इच्छा है कि माथा के बल पर चल के जाएं, जितना बड़ा हम पाप किए हैं। क्योंकि भगवान जब पैदल चले तो हम उनकी समानता कैसे कर सकते हैं, हमको तो माथा के बल पर चलना चाहिए, उल्टा जाना चाहिए हमको। लेकिन चलो ठीक है, बहुत देर हो जाएगी और काम बिगड़ जाएगा, इसलिए हम पैदल चल रहे हैं, लेकिन रथ इत्यादि की व्यवस्था हमारे लिए न हो। भरत तीसरे पहर कहाँ किन्ह प्रवेशु प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। आगे आगे निषाद राजगुह जा रहे हैं, क्योंकि जंगल का रास्ता वही देखे हैं। तो अग्रे गुह प्रयात स्म वन निर्णय कोविद, पीछे पीछे और लोग जा रहे हैं। फिर क्या देखे, प्रयागराज पहुंच गए। 3 पहर की यात्रा हुई। प्रातःकाल बिल्कुल चले थे, एकदम तड़के चले थे। 3 पहर चलने के बाद 9 घंटा यात्रा किए हैं। फिर लगभग शाम होने की स्थिति जब आ गई, क्योंकि 3 पहर चले ही हैं, तो दिन तो आधा से अधिक बीत गया, 4 पहर का ही दिन था। तो प्रयागराज तक पहुँचे हैं। प्रयागराज में सा पुण्याध्वजने गंगाम दासे समतारता स्वयं मैत्रेय मुहूर्ते प्रजयौ प्रयाग वनमुत्तमम्। झलका झलकत पायन कैसे, पंजक कोस ओसकन जैसे। भरत जी सांवले हैं और चरणों में थोड़ी नीलिमा युक्त लालिमा है, उसमें छाले पड़ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे नील कमल के ऊपर ओस की बूंदें हो गई हों, ऐसे भरत जी के चरणों के छाले लगते हैं। तो जहाँ पर यमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी मिले थे, वहीं पर सभी लोगों ने उस संगम को प्रणाम किया है। सीता सीते यत्र तरंग चामरे, नद्यौ विभाते मुनि भानु कन्यके, लीलातपत्रं वट एव साक्षात्, सतीर्थराजो जयति प्रयागः, सतीर्थराजो जयति प्रयागः। सांवली है यमुना जी और गोरी है गंगा जी, तो जहाँ सांवला और गोरा दोनों का मिलन हो जावे। एक राजा की पुत्री हैं और एक ऋषि की पुत्री हैं। ऐसे तो भगीरथ जी भी ऋषि ही रूप में आ गए थे तपस्या करके, और जहनु जी भी ऋषि बनने से पहले राजा ही थे।
लेकिन भगीरथ जी जिस समय गंगा जी को ला रहे थे उसमें राज्य भी चला रहे थे। ऐसा नहीं कि पुत्र को राज्य देकर फिर तपस्या करने गए थे, जहाँ तक मुझे जानकारी। और जहनु जी राज्य छोड़कर फिर तपस्या करने आए थे। तो दोनों ही ऋषियों की संतान हो गई, मतलब दोनों ही ऋषि गंगा जी को अपनी पुत्री माने हैं। तो गंगा जी भागीरथी भी कहलाई और जाह्नवी भी कहलाई। तो एक ऋषि की संतान हो गई और एक सूर्य देव की संतान हो गई। तो इन दोनों का जहाँ पर और छत्र रूपी अक्षय वट जहाँ पर है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की विजय हो, ऐसा सब प्रणाम करते हैं। क्षत्रिय का क्या कार्य है? देना, लेना क्षत्रिय का कार्य नहीं है। क्षत्रिय दान देता है, याचना करना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। लेकिन कहते हैं भरत जी, मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, आरत काहन करई कुकर्म। जो व्यक्ति कष्ट में होता है, जो व्यक्ति आर्त होता है, वो सामान्य मर्यादा को भूल कर बस चाहता है कि मेरा कष्ट किसी प्रकार दूर हो जाए। तो हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं क्षत्रिय हूँ, यद्यपि मेरा मांगना उचित नहीं है, लेकिन आज मैं आर्त भाव से आपके पास अपना धर्म छोड़कर मांगता हूँ। अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह बरदानु न आ। नयाचे तीर्थराजेन्द्र सुखम विषय संभवम, रामांघ्रि कमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे। मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस हर जन्म में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, उनके चरणों के प्रति प्रेम चाहिए। यही वरदान आप हमको दीजिए, मुझे अतिरिक्त कोई और वरदान नहीं चाहिए। जानहि राम कुटिल करि मोहि, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़बु अनुग्रह तोरे। भगवान श्री रामचंद्र जी अगर स्वयं भी मुझे कुटिल कह दें तो मुझे आपत्ति नहीं, पूरा संसार मुझे गुरुद्रोही स्वामी द्रोही कह दे तो समस्या नहीं। बस हमें श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में अखंड निस्वार्थ प्रेम हो जाए और जो नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाए, घटे नहीं, आरोह क्रम से वह प्रेम मुझे प्राप्त हो, अवरोह में नहीं। यही आप हम पर कृपा करें। हो सकता है कि पपीहा जीवन भर प्यासा मर जाए और बादल पानी न बरसावें, और पानी मांगने पर केवल पत्थर और बिजली गिरावें, पानी न दें। हो सकता है कि और भी तत्व अपना अपना स्वभाव छोड़ दें, लेकिन हमारा यही मनोरथ आप पूर्ण करें कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी घटे नहीं, विपरीत स्वभाव मेरा कभी नहीं हो। सोने को गर्म करने के बाद उसकी चमक बढ़ जाती है, निर्मल हो जाता है। तो हो सकता है मेरे लिए कष्ट जो है वो तपने के समान हो, जलाने के समान हो, लेकिन जैसे सोने की रंगत निखरती है वैसे मेरी भी रंगत निखर जाए। लकड़ी को जलाएंगे तो भस्म हो जाएगी, सोने को जलाएंगे तो उसकी रंगत निखरती है। उसी प्रकार से हे प्रभु, हे तीर्थराज प्रयाग, मुझे जलाया तो जा रहा है, लेकिन मुझे लकड़ी वाला परिणाम मत दीजिएगा, मुझे स्वर्ण वाला परिणाम दीजिएगा। तो आकाशवाणी हुई, ऐसे तो अगोचरा वाणी हुई जिसको देखा नहीं जा सका कि कौन बोल रहा है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग के वो सब तीर्थ तत्व बोल रहे थे कि बादि गलान करहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाही। कि तुम व्यर्थ चिंता कर रहे हो भरत, तुम तो हर प्रकार से सज्जन हो, सज्जनों के भी सज्जन हो। सज्जनेषु सुसज्जन। भरत जी कैसे हैं? सज्जनों की सभा में भी बहुत भले प्रकार के सज्जन हैं भरत जी। इसलिए आपके मन में जो चिंता है उसको दूर कीजिए। राम जी के प्रति आपका जो भाव है वो अनन्य है, वो किसी और से तुलना नहीं की जा सकती उस भाव की। तो देवता इस आकाशवाणी से प्रसन्न होकर, त्रिवेणी के मंझधार से ही वो वाणी हुई थी, आकाश से न हुई लेकिन जल से हुई, तीर्थवाणी हुई, और सभी देवता पुष्प बरसाने लगे, भरत जी का प्रेम सराहने लगे। सभी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, सन्यासी सब 10-5 लोग मिलते थे। पर कहे परस्पर मिली 10-5, भरत स्नेहशील शुचि साचा। भरत जी का प्रेम बहुत पवित्र है, अद्भुत है, बहुत निर्मल है। दूरे स्थाप्य महासैन्यम भरत सानुजो जजौ, आश्रमे मुनिमासीनम ज्वलंतमिव पावकम। दृष्ट्वा ननाम भरतः साष्टांगमतिभक्तितः, ज्ञात्वा दाशरथिं प्रीत्या पूजयामास मौनिराट। पप्रच्छ कुशलं दृष्ट्वा जटावल्कलधारणं, वत्स ज्ञातं पुरैवे तद्भविष्यं ज्ञानचक्षुषा माच्युतस्त्वं परो भक्तः, श्रीरामे लक्ष्मणादपि।
भरत जी ने देखा कि प्रयागराज तक पहुंच गए हैं, यहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम है। तो निषाद राज ने बताया था कि भरद्वाज जी के आश्रम में गए थे भगवान, तो भरद्वाज जी से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए दोनों भाई भी गए हैं। भरद्वाज जी के पास जब भरत जी गए हैं, शत्रुघ्न जी गए हैं, तो पूरी सेना लेकर नहीं गए, सेना को दूर ही छोड़ दिया कि ऋषि मुनि के आश्रम में इतना हाथी घोड़ा ले जाएंगे तो उत्पात हो जाएगा, व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी, ऋषि जी के आश्रम की शांति भंग होगी, तो केवल हम ही लोग दोनों जाते हैं, ऐसा सोच कर गए, प्रणाम किया। तो दशरथ पुत्रों को प्रणाम करता हुआ देखकर भरद्वाज जी, जो अपनी तपस्या के तेज से जल रहे थे, अग्नि के समान प्रदीप्त लग रहे थे, प्रसन्नता से कहे कि भरत तुम क्यों आए हो, ये सब हम जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं ना, तो सारी बात हमको पता है। तुम चिंता कर रहे हो ना कि तुम्हारा जीवन कलंकित हो गया या कष्ट है तुम्हारे मन में, चिंता मत करो। लक्ष्मण के भी सौभाग्य और प्रेम से बढ़कर तुम्हारा प्रेम और सौभाग्य है, ये समझ लो। दुखम तावन न कर्तव्यम रामायेति त्वयाधुना, राम जी के लिए तुम्हें दुख करना उचित नहीं है, क्योंकि कालिन कृतमिदृशम, तुमने ऐसा नहीं किया है, भगवान चाहते थे ऐसा हो, तो भगवान ने समय वैसा ही चलाया कि ऐसा ही सब कुछ हो गया। तुम गलान जे जन करहो, समझे मात करतोति, तात कई दोष नहीं, गई गिरामति धूति। यहाँ तक तुम्हारी बात छोड़ दें, कैकेयी जी की बात भी करें तो कैकेयी जी भी इसमें निर्दोष ही मानी जाएंगी। वो तो सरस्वती जी को देवताओं ने कहा था बुद्धि भ्रमित करने, तो मंथरा के माध्यम से भ्रमित करवा दिया, उसमें कैकेयी का भी दोष नहीं है। न दोषेणावगंतव्या कैकेयी भरतत्वया, अपनी माता की निंदा भी मत करना। तत्व दृष्टि से विचार करें तो हम ऋषि अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते हैं कि कैकेयी का भी दोष नहीं है। तो जो तुम्हारा निर्णय है वो बहुत अच्छा है। लोक और वेद का तो यही मत है कि राज्य वही करेगा जिसको पिता राज्य देंगे, और यदि तुम अपना राज्य करते भी पिता के वचनों के कारण, या पिताजी स्वयं बुलाकर राज्याभिषेक कर भी देते, तो भी राज्य करने में तुमको कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर भी त्रैलोक्यम ये न संभ्रांत माता पितम भवत, आता पितम, हाँ ये अभवत, ये संधि विच्छेद होगा ना। त्रैलोक्यम ये न संभ्रांतम आता पितम इवा भवत, जिस घटना को सुनकर सभी लोग पछताए, कैकेयी भी पछता रही है कि एक तो मेरे पुत्र भरत को भी राज्य नहीं मिला, और जिसका निर्णय पहले ही गलत था, भरत को राज्य मिले और राम जी बन जाए, ये निर्णय पहले ही गलत था। और यही निर्णय जब राजा हमको समझा रहे थे कि अनुचित है, चलो भरत जी का राज्याभिषेक तो कुछ मामले में उचित मान भी लें, क्योंकि युधाजित को ऐसा दिया हुआ था संकल्प, लेकिन राम जी का वनगमन तो किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। तो कैकेयी को भी जब ये माया हटी तो पछताना ही पड़ा। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति तुम्हारा थोड़ा सा भी अपराध कहता है तो बहुत मूर्ख है वह व्यक्ति, बहुत निर्लज्ज है, बहुत पापी है, ऐसा समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि तुम राज्य भी करते तो तुमको दोष नहीं लगता, और राम जी को भी अच्छा ही लगता है ऐसा सुनकर कि चलो भरत राज्य कर रहे हैं। लेकिन ये जो तुमने निर्णय लिया है ना, ये अत्यंत भला निर्णय है, इसमें तो किसी प्रकार का दोष कल्पित भी नहीं किया जा सकता। अब अति कीन्हु भरत भलो, तुम्हें उचित मतये, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। इसलिए यहाँ भी जब तुम्हारे भाई आए थे भरत जी, तो राम जी ने तुम्हारी प्रशंसा में पूरी रात काटी थी। प्रयाग में जब तुम स्नान कर रहे थे और भगवान जब स्नान कर रहे थे, तो भगवान जब स्नान कर रहे थे तो तुम्हारा चिंतन करते हुए स्नान कर रहे थे। और मैं जानता हूँ तुम भी जब प्रयाग में स्नान कर रहे थे तो भगवान का चिंतन करते हुए स्नान कर रहे थे, और इन दोनों बातों की अनुभूति प्रयाग में बैठे मुझ भरद्वाज को है। तो तुम्हारे ऊपर भगवान का जो प्रेम है ऐसा ही है जैसे एक सांसारिक व्यक्ति संसार से प्रेम करता है, संसार से छूटना ही नहीं चाहता। भगवान तुमसे उतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे प्रति किसी प्रकार का अनुचित भाव नहीं ला सकते। और इसमें भगवान की कोई बड़ाई भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो स्वभाव से ही करुणामय है। अब सूर्य यदि प्रकाशवान है तो सूर्य की बड़ाई हुई क्या, ये तो सूर्य का स्वभाव ही हो गया। तुम्हारे लिए हो सकता है कि ये कलंक होगा कि मेरे कारण राम जी जंगल गए, ऐसा तुमको भाव लगता होगा, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा उपदेश है जीवन का कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो भरत जी के समान करनी चाहिए। तो हमें भक्ति की शिक्षा दी जा रही है तुम दोनों भाइयों के द्वारा। तो तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश, राम भक्ति रस सिद्धित भाय समौ गणेश। ऐसा समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति करने का श्री गणेश हुआ है।
भरत के चरित्र का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये समझने का श्री गणेश हुआ है। तो भगवान के प्रेम का वर्णन करते हुए, भरत जी के शील स्वभाव का वर्णन करते हुए, भरतस्य भरद्वाज प्रशंसा बहुलां मुदा चकार भक्ति सिद्ध्यर्थम लोकानां सुखहेतवे। फिर दशरथ जी का बखान किया, जासु स्नेह सकोच बस राम प्रगट भय आई, जे हरहि नयन कबहू निरखे नहीं अघाई। जिस प्रकार से राजा भगीरथ गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही हे भरत जी भगीरथ के ही वंश में आगे हुए ना, भगीरथ जी भरत जी के पूर्वज थे। तो जैसे तुम्हारे पूर्वज गंगा जी को लेकर आए थे ना, वैसे ही तुम श्री राम भक्ति रूपी गंगा लेकर आए हो। दशरथ जी के प्रेम और शील के वश में होकर वो भगवान श्री रामचंद्र जी आ गए, उनका पुत्र बनकर, जिनका दर्शन करते हुए कभी महादेव जी भी तृप्त नहीं हो सकते हैं। वो भी चाहते हैं हम सदैव भगवान का दर्शन करते ही रहें। और भगवान श्री रामचंद्र जी दशरथ जी के पुत्र बने, ये तो ठीक है, क्योंकि भगवान कई बार बहुत से लोगों के पुत्र बनते रहते हैं अलग अलग अवतारों में, लेकिन भरत जैसे पुत्र को पाकर तो दशरथ जी वास्तव में धन्य हुए। क्योंकि राम जैसा पुत्र अगर किसी और को मिल भी जावे, क्योंकि राम जी जब कृष्णावतार लिए, राम जी जब वामनावतार लिए, या भगवान ही अलग अलग अवतारों में आए, तो कोई कोई माता पिता हुए। जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में भी वही भगवान है, नर नारायण के रूप में वही भगवान है, धर्मपुत्र के रूप में, वामन जी के रूप में कश्यप अदिति के यहाँ वही आए थे। भरत जैसा पुत्र मिलना दशरथ के जीवन को पूर्ण बना गया। तो भरत जी की विशेष प्रशंसा कर रहे हैं। और महर्षि भरद्वाज का ऐसा वचन सुनकर, क्योंकि बाकियों को भरत जैसा पुत्र कहाँ मिला, भगवान के मिलने के बाद भी दशरथ जी की विशिष्टता क्यों है, क्योंकि भगवान से ऐसा निस्वार्थ प्रेम करने वाला भरत जैसा पुत्र भी उनको मिला, तो बोनस मिल गया है ना उनको, इसीलिए। तो सब लोग भरत जी का ऐसा महात्म्य सुनकर भरद्वाज जी के वचनों की सराहना करते हुए प्रशंसा करते हैं। आकाश से पुष्पवृष्टि होती है। फिर भरत जी ने सभा बुलाई है और एक निवेदन किया है, अजिन बसन फल असन मही शयन डास कुशपात, बसी बतरु तर नित सहत हिमा आतप बरसाबात। कि हे प्रभु, आप जो कह रहे हैं आपकी कृपा है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी वल्कल वस्त्र को धारण करके, फल मूल खाते हुए, पृथ्वी पर पत्ता बिछाकर सोते हुए, या वृक्षों के नीचे सोते हुए जाड़ा गर्मी बरसात का कष्ट भोगते हैं। आपके आश्रम में आए थे, तो आप ही को पता होगा आगे किधर से गए हैं, तो प्रभु आगे का मार्ग हमको बता दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनके दर्शन में ही हमारे प्राण अब टिके हुए हैं। हम दिन प्रतिदिन हमारी व्यथा बढ़ती जा रही है। जितना समय भगवान से मिलने में लग रहा है, जितनी देर हो रही है, उतनी देर हमारा मन और व्यथित ही रह रहा है। इसीलिए आप हमको भगवान का पता बता दीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, हृदय की बात जानते हैं, इसलिए हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि हमको कितनी बेचैनी हो रही है। मेरी बेचैनी को बताए बिना ही आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हमारा यह मनोरथ आप पूर्ण कर दीजिए कि भगवान का पता बता दीजिए, ताकि वहाँ जाकर वहीं राज्याभिषेक कर दें। घर भले बाद में आएँ, लेकिन राज्याभिषेक उनका हम वहाँ कर दें। इसी से ये समस्त संकट, समस्त आपदा, समस्त कष्ट दूर होगा। भरद्वाज वच श्रुत्वा भरतः शास्त्रलोचनः, सर्वं जानासि भगवन् सर्वभूताशय स्थितः, तथापि पृच्छसे किं चेद तदनुग्रह एव मे, कैकेय्या सत्कृतं कर्म राम राज्य विघातनं, वनवासादिकं वापि नहीं जानामि किंचन। ऐसे भरत जी के भाव को भरद्वाज जी जानते थे, लेकिन परीक्षा लेने के लिए थोड़ा चिंतन भी किया है कि कहीं भरत जो है वो भगवान का अहित करने तो नहीं जा रहे हैं। जो संदेह निषाद राज को हुआ, वही संदेह भरद्वाज जी ने भी लोक दृष्टि से एक बार व्यक्त किया था। तो भवत्पाद युगम मेद्य प्रमाणम मुनि सत्तम, भरद्वाज जी को प्रणाम करके भरत जी ने कहा था कि आपके चरण ही मेरे भाव का प्रमाण है, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आप जान लीजिए कि मेरे मन में क्या भाव है। ज्ञा इत्युक्त्वा पाद युगलम मुने स्पृष्ट्वार्तमानसः, ज्ञातुमर्हसि मां देव शुद्धो वा शुद्ध एव वा। मेरा मन भगवान के प्रति शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको आपसे बेहतर कौन जान सकता है। हम तो बोलेंगे तो कुछ बना के बोल सकते हैं, छिपा कर बोल सकते हैं, लेकिन आप तो हृदय की बात को बिल्कुल यथार्थ जान जाएंगे। मम राज्येन किं स्वामिन् रामे तिष्ठति राजनी, किंकरोऽहं मुनिश्रेष्ठ रामचंद्रस्य शाश्वतः। अतो गत्वा मुनिश्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके, पतित्वा राज्य संभारान् समर्प्यात्रैव राघवम्, अभिषेक्ष्ये वसिष्ठाद्यैः पौरजानपदैः सह, नेष्ये योध्यां रमानाथं दासः सेवेऽपि नीचवत्।
या दास सेवे पी सेवे विनीतवत होना चाहिए, या अवग्रह लगा कर अपी कर देंगे तो नीचवत भी हो जाएगा। ठीक है, ये अर्थ है। भरत जी के भाव को समझकर भरद्वाज जी कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आज भर रुक जाइए, कल निकलिएगा। ऐसे भी आप लोग चले हैं तो बहुत दूर तक आए हैं, आज दिन भर तो यात्रा में ही रह गई आपकी स्थिति, तो बहुत से लोग भी आपके साथ में हैं, तो सबको यहीं बुला लीजिए, सबका आतिथ्य सत्कार हम करेंगे। कहे प्रबोध मुनि बर कहे आतिथ्य प्रेम प्रिय हो, कंदमूल फल फूल हमा देहि लेहु कर छो। इत्युदीर्तमाकर्ण्य भरतस्य वचो मुनिः आलिंग्यं मूर्ध्न्यवघ्राय प्रशंस सविस्मयः। आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि ससैन्यस्य तवानघ, अद्य भुक्त्वा ससैन्यस्त्वं शोगन्ताराम सन्निधिं। भरद्वाज जी ने कहा, आप पूरी सेना को मेरे पास ले आइए ना, अकेले आप लोग दोनों भाई क्यों आए हैं, या कुछ कुल वृद्धों को लेकर क्यों आए हैं? आप तो पूरी सेना को हमारे पास ले आइए, हम सभी लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। तो भरत जी सोचे कि ये ऋषि महर्षि करेंगे कैसे पूरी सेना का स्वागत सत्कार, बड़ा खर्चा है। फिर सोचा कि महर्षि का तपोबल है, प्रताप है, तपस्या है, कैसे मना कर दें। तो बोला ठीक है गुरुदेव, यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है कि पूरे सेना का आतिथ्य आप ही से करवा लिया जाए, लेकिन आपकी आज्ञा है तो गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, ये हमारा धर्म है। तो सिर धरिया सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। यथा ज्ञापयति भवांस तथेति भरत ब्रवीत। आप जैसा आदेश देते हैं यह सेवक वैसा ही करेगा, ऐसा कह दिया। तो गुरु जी ने कहा कि भरत के लिए सब बढ़िया बढ़िया फूल फल इत्यादि ले आओ, जाओ शिष्यों स्वागत सत्कार की तैयारी करो। तो सारे शिष्य दौड़ पड़े। अब ऋषि ने सोचा कि जैसा देवता होता है वैसी पूजा होती है। मुनि ही सोच पाहु न बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। अब भरत जी तो कम से कम चलो फूल मूल में हैं, फल फूल में हैं, इनका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी सारे लोग तो राज परिवार से हैं, तो राजोचित सत्कार होना चाहिए, जैसा देवता वैसी पूजा होनी चाहिए। बहुत बड़ा निमंत्रण हमने दे रखा है, न्योता बहुत तगड़ा हो गया है, लाखों लोग हैं। अच्छा केवल मनुष्य नहीं है ना, हाथी घोड़े सब तो हैं, खच्चर है, ऊँट है, सब है। तब ऊँट तो खीर खाएगा नहीं उसको तो बबूले चाहिए। तो सभी प्राणियों के लिए यथोचित आहार कैसे होगा, इसमें अपनी तपस्या का प्रयोग करना पड़ेगा। तो संकल्प किया, जितने रिद्धि सिद्धि थे सबका आवाहन किया। रिद्धि सिद्धि आ गए, बोले गुरुदेव आदेश कीजिए, महर्षि क्या सेवा करें? बोले देखो राम जी के विरह में, राम जी की सेवा से बढ़कर राम के भक्त की सेवा होती है, और आज यहाँ प्रत्येक व्यक्ति राम जी का भक्त है, तो राम भक्तों की सेवा करो। जिसके मन में जो विचार आवे, मतलब जिसको जैसा चाहिए, जो खाने का मन हो, जैसे सोने का मन हो, सारा प्रबंध हो जाना चाहिए। तो ठीक है गुरुदेव। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी। तो तुरंत देखते देखते हजारों की संख्या में महल तैयार हो गए, जिनको देखकर देवताओं के महल भी लज्जित हो जाएं, ऐसे दास ही दास आ गए। केवल हीरा सोना माणिक के जड़ गया, सब जगह सोने की थालें सज गईं, दिव्य दिव्य स्वर्गीय सुख उपलब्ध हो गए। भरद्वाज तपस्पृष्ट्वा मौनी होम गृह स्थित। कामधेनु को बुलाकर भरद्वाज जी ने प्रणाम किया और कहा कामधेनु मैया आप सब बना दीजिए। तो कामधेनु की कृपा से सब हो गया। भरद्वाज अपस्पृष्टा, जल लेकर संकल्प किया है, मौन रह के जहाँ हवन करते थे वहीं पर जल लेकर कामधेनु का आवाहन किया, और कामधेनु के माध्यम से सब प्राप्त कर लिया, रिद्धि सिद्धि के माध्यम से सब प्राप्त कर लिया। भरद्वाज तपस्पृष्टा मौनी होम गृहे स्थितः, दध्यौ कामदुघां कामवर्षिणीं कामदो मुनि, असृजत कामधुक् सर्वं यथा कामम् अलौकिकम्। अलौकिक था, इसमें कोई सांसारिक रचना नहीं थी, बाहर से कहीं फल फूल लाना नहीं पड़ रहा है, महल के लिए कारीगर नहीं लाना पड़ रहा है, सोचते हैं और हो जाता है। तो सबको बढ़िया से ठहराया। भरत जी का यह प्रभाव देख कर, क्योंकि भरत जी राम जी के भक्त हैं, तभी तो उनके आश्रय से हमको सब मिला ना। अयोध्यावासी सोच रहे हमको नहीं मिला है, ये तो भरत जी को मिला है, और भरत जी के साथ हम हैं, भरत जी के अनुयायी हम हैं, इसीलिए हमको मिला है। तो ये ऐसा सुख मिल गया सबको कि ये लोग चित्रकूट जाना भूल गए, बोले अब यहीं रह जाते हैं, कौन राम जी के पीछे जाए। केवल भरत जी ही ऐसे थे जिन्होंने उस भोग को स्वीकार नहीं किया, मतलब रहे लेकिन हृदय से उसको ग्रहण नहीं किया, उसके प्रति आसक्त नहीं हुए। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आय सुखिलवार, तेन आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। कैसा अनुभव हुआ? ये सारी भोग विलास जो संपत्ति है वो चकवी है,
और भरत जी चकवा हैं। अब रात्रि को चकवा चकवी मिले कैसे? वो तो दिन में मिलेंगे। तो रात्रि को चकवा चकवी साथ में भी रख दिया जाए तो उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं होता है। और भरद्वाज जी ने पिंजरा बंद करके दोनों को रख दिया है। भरद्वाज जी का आश्रम जो है वो पिंजरा है, वहाँ संपत्ति भी है चकवी, सुख सुविधा, और भरत रूपी चकवा भी है, लेकिन रात्रि के कारण दोनों मिलते नहीं, इसीलिए संपत्ति के बीच में रहकर भी भरद्वाज जी के उस सिद्धि का उपभोग भरत जी ने नहीं किया। और भरत जी के अलावा बाकी लोगों को लगा कि यहीं रह जाए तो बढ़िया है, अब ये सुख कभी जाए ही नहीं। बस ये विषाद है कि कहीं सुख सुविधा में फंसे रह जाएं और राम जी की भक्ति छूट जावे। तो राम भक्ति के प्रभाव से ये मिला है। ये मिला क्यों, इस पर चिंतन करते हैं विवेकी जन, तो उनका मन फिर भगवान की ओर जाता है। मतलब ये उधेड़ बुन में रह गए। एक बार मन करता है वाह क्या शरबत है, जीवन भर यही मिलता रहे, वाह क्या भोजन है, क्या सुंदर दास दासी सेवा कर रहे हैं, क्या पंखा जला जा रहा है, छोड़ो अब कौन जाए चित्रकूट। फिर सोचते कि नहीं, ये मिला कैसे है, ये भगवान की भक्ति के कारण मिला है। हम भगवान के लिए जा रहे हैं ऐसा सोचकर महर्षि ने ऐसा स्वागत किया है, इसलिए भगवान की भक्ति प्रधान है, भगवान की भक्ति करो। तो अलग अलग प्रकार के भाव लोगों में आए, लेकिन भरत जी में अन्यथा भाव ही नहीं आया। वो तो सोच रहे बस सुबह हो और हम आगे निकलें किसी प्रकार से। तो प्रविवेश महाबाहुर अनुज्ञातो महर्षिणा वेश्म तद्रत्न संपूर्णम भरतः केकयी सुतः अनुजगमुश्च ते सर्वे मंत्रिणः सपुरोहिताः बभूवुश्च मुदा युक्तास्तं दृष्ट्वा वेश्म संविधिं व्यस्मयं तमनुज्यास्ते स्वप्नकल्पं तदद्भुतं दृष्ट्वा तिथ्यं कृतं तावद् भरद्वाजमहर्षिणा इत्येवं रममाणानां देवानामिव नन्दने भरद्वाजाश्रमे रम्ये सा रात्रिर्व्यत्यवर्तत। एक रात्रि ऐसे भरद्वाज जी के आश्रम में सब लोग बिताए। सुबह हुई, प्रातः काल सारी सिद्धि संपत्ति महल सब समाप्त हो गया। सबको लगा कि ये तो अवश्य ही कुछ सपना हमने देखा है। फिर पुनः तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया, ऋषियों को प्रणाम किया। तो ऋषि ने आशीर्वाद दिया, उषित्वादिनम एकम तो आश्रमे स्वर्ग सन्निभे अभिवाद्य पुनः प्रातर भरद्वाजम सहानुजः भरतस्तो कृतानुज्ञः प्रजयो राम सन्निधिम। फिर राम जी के निकट जाने के लिए तैयार हो गए ये लोग। निषाद राज के ही माध्यम से आगे लोग बढ़ते जा रहे हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम तक भी इनकी गति आगे। वाल्मीकि जी के ही बात तो चित्रकूट में गए थे ना, पहले वाल्मीकि जी ने चित्रकूट में रहने के लिए कहा है भगवान को। तो निषाद राज जो हैं देख रहे हैं कि भरत जी के चरणों में जूते नहीं हैं, माथा पर छत्र नहीं है, और ये सब का ध्यान भी नहीं है इनके मन में कि गर्मी लग रही है, कि गड़ रहा है कांटा, और केवल राम जी से मिलना यही एकमात्र रट है। तो नहीं पद त्राण शेष नहीं छाया प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। माया रहित हैं भरत जी। भगवान की माया सबको मोहित करती है, लेकिन भरत जी को मोहित नहीं कर रही है। प्रेम नियम व्रत धर्म सबका बहुत बढ़िया से निर्वाह किया है भरत जी ने। भरत जी केवल अगर कोई चर्चा भी करते थे निषाद से तो क्या कहते थे, भगवान श्री रामचंद्र से जुड़ी कोई बात बताओ, सीता जी से जुड़ी बात बताओ, लक्ष्मण जी से जुड़ी बात बताओ। जहाँ जहाँ भगवान रुककर बैठे थे, जिस सरोवर का जल पिया था, जहाँ विश्राम किया था, सब स्थानों को निषाद राज दिखाते हैं। उन सब स्थानों को श्री राम रूप जानकर भरत जी दंडवत प्रणाम करते हैं। उन वृक्षों की, उन सरोवरों की सौभाग्य की सराहना करते हैं। धर्मात्मा भरत श्रवण पथि राम कथामृतम चित्रकूटम गिरिम याति श्रीराम प्रेम विह्वलः।